बचपन से ही फौज में जाने का सपना था। देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। आज जो मैं सही सलामत इस मिट्टी पे खड़ी हूँ, उनकी वजह है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का बलिदान, देश के लिए उनकी कुर्बानी। समंदर की लहरें ये सिर्फ पानी नहीं, ये वो खौफ है जिसे काला पानी कहा जाता है। एक ऐसी सज़ा जिससे रूह भी कांप जाती थी। इस बात की तहकीकात करने मैं आ गई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसका निर्माण 1897 से शुरू हुआ। कहा जाता है इस जेल को बनाने के लिए बर्मा से ईंटें मंगाई गई और हमारे ही फ्रीडम फाइटर्स को कैदी बना के इस जेल का निर्माण किया गया। और कहा जाता है इस जेल का आकार स्टारफिश और ऑक्टोपस के शेप को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। जेल को हमें अंदर से देखने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट बस 30 रुपीज़ की है। टिकट चेक इन करवाने के बाद हमें राइट और लेफ़्ट साइड में गैलरीज और लाइब्रेरी देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दर्शाया गया है कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना कोई गुनाह किए बंदी बनाकर कैद कर इस जेल में रखा जाता था और कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी। यूँ ज़मीन पर बैठे क्यों आसमान देखते हो, पंखों को खोलो, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। ब्रिटिशर्स ने जेल बनाने के लिए पूरा जंगल काट दिया, लेकिन इस पेड़ को छोड़ दिया। ये पेड़ काफ़ी सदियों पुराना है और गवाह भी है इस जेल के निर्माण का और उन चीखों का जो ब्रिटिशर्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, इन जेल की कैदियों को कोड़े बरसाते थे और पैरों और हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ पिनाकर काल कोठरी में डाल देते थे। अगर ये जेल आप देखने आ रहे हो, आपको पता नहीं है इस जेल के अंदर आके क्या देखें, तो इधर गाइड भैया भी होंगे जो गाइड करेंगे। वो बस पर पर्सन 100 या 200 रुपीज़ लेंगे। ये जेल 3 हिस्सों में बटी हुई है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में है हमारे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी की कोठरी। वीर सावरकर जी को इस जेल में 50 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इन्होंने इस जेल में 11 से 12 साल तक की सज़ा काटी। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके साथ साथ हमारे इस जेल के कैदी को भी आज़ादी मिल गई। आज़ादी के ज्वाला से जले हैं वीर जवान, उनके बलिदान से ही है ये हमारा भारत महान। अगर आप सुबह सेलुलर जेल विज़िट कर चुके हो तो मैं रिकमेंड करूँगी इवनिंग तक आप ठहर जाएं। रात को इसका लाइटन शो देख के जाएं। इन दीवारों पर, इन जेल की दीवारों पर लाइटन शो दिखाया जाएगा। इसमें ये दर्शाया जाएगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे टॉर्चर किया जाता था, उनसे क्या क्या काम करवाया जाता था, यहाँ का जमादार उनको कैसे कैसे सज़ाएं दे जाती थी, इन दीवारों पे दर्शाया जाएगा। अब हम चलते हैं उस जगह जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, इस जेल के कैदियों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। ज़बरदस्ती नारियल छीलने का काम, नारियल से छील के तेल निकालने का काम, बिना कोई मशीन से। कैदियों को तेल निकालने के लिए भारी मुल्कम ग्राइंडर से बांध दिया जाता था। कोल्हू चलाने का काम बैल का होता था, लेकिन यह काम कैदियों से करवाया जाता था। 30 पाउंड करीब 13 से 14 किलो का तेल निकलवाने का लक्ष्य दिया जाता था। यह काम सुबह 6 बजे से रात तक लगातार किया जाता था। अगर कोई कैदी इस काम को करने से मना कर दे तो जमादार ज़ोर से कोड़े बरसाता और हाथों और पैरों में हथकड़ी पिनाकर काल कोठरी में डाल देता। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। ये वो कपड़े हैं जो उन्हें पहनने को दिया जाता था। अभी हम जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंदर से पूरा काल कोठरी कैसी दिखती है। सेलुलर जेल काला पानी की एक काल कोठरी एकांत कारावास के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें वेंटिलेशन के लिए 3 मीटर ऊपर एक छोटा सा रोशनदान हुआ करता था, ताकि कैदी आपस में बात ना कर सके।
इस सेलुलर जेल काला पानी की काल कोठरी में बस दिन के समय में धूप की रोशनी थोड़ी आया करती थी, बाकी का पूरा समय इसमें अंधेरा छाया होता था। इस जेल की सज़ा काटने वाले वीर सेवाकर जी का कहना था, रात के अंधेरे में घने जंगल में से कीड़े पतंगे कुछ न कुछ आके काट के हमें चले जाते थे और हमें पता तक नहीं चलता था। और इस जेल की विंग्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि एक काल कोठरी का फेस दूसरे विंग्स के दूसरे काल कोठरी के पीछे दिखाई देता था, जिससे कैदियों के बीच एक दूसरे को देखना असंभव था। इन काल कोठरियों के दरवाजे भारी भरकम लोहे से बनाए गए हुए थे, जो बाहर से बंद होते थे। इन्होंने ऐसा लॉक सिस्टम बनाया हुआ था ताकि कोई भी कैदी अपना हाथ डाल के खुद का ताला खोल ना सके, और हर काल कोठरी का ताला अलग अलग और चाबी अलग अलग तरीके से डिजाइन की गई थी। अभी मैं जा रही हूँ सेकेंड फ्लोर, जहाँ वीर सावरकर जी की काल कोठरी है और वॉच टावर है, जहाँ से जमादार सब कैदियों पे निगरानी रखता था। ये वो स्टैंड है जहाँ कैदियों को बात ना सुनने पर या फिर कोई भी गलती करने पर जमादार लेके आके उनके पैरों को और हाथों को इससे बांध देता और लगातार कोड़े मारता, ताकि उनके हाथ और पैर हिल ना पाए। अभी मैं जा रही हूँ सेकेंड फ्लोर पे, जो है सीढ़ियाँ जो वॉच टावर की ओर लेके जाती हैं, जहाँ से पूरे विंग्स हमें दिखाई देते हैं, पूरे नज़ारा हमें दिखाई देता है, चारों तरफ समंदर। अभी यहाँ 2025 में काफ़ी आबादी हो गई है, लेकिन जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ कैदी करके रखा जाता था तब यहाँ कुछ भी नहीं था, बस चारों ओर जंगल था और जंगल से निकलो तो चारों ओर समंदर था। कैदी का भाग के जाना इधर से नामुमकिन था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार की जेल को इन्होंने बनाया था। इसे कहते हैं काला पानी की जेल, काला पानी की सज़ा, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी मैं जा रही हूँ वीर सेवाकर जी की सेल में। अंदर जाते ही मैं 2-3 मिनट का वाव साइलेंस प्रेजेंट करूँगी उनके लिए। कुछ अल्फाज ही नहीं बचे बोलने के लिए। एक इंसान इतनी कठोर सज़ा कैसे सह सकता है, और खाना खाने के लिए लोहे के बर्तन। अगर कोई कैदी मना करता तो उसे सीधा सीधा फांसी की सज़ा सुनाई जाती। अभी मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ कैदियों को सज़ाए मौत दी जाती। काफ़ी कैदियों का अत्याचार के वजह से मौत हो जाती। कुछ कैदियाँ आत्महत्या कर लेते और कुछ कैदियाँ जिसके दिल में जज्बा जगा होता उसको ये ब्रिटिश सरकार फांसी की सज़ा देती। एक साथ 2 या 3 कैदियों को फांसी दी जाती और कोड़े बरसाए जाते, ताकि उनके दिमाग से आज़ादी का महत्व निकल जाए। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, जहाँ कैदियों को फांसी लटकाने के बाद उनका शव, उनकी लाश नीचे आती। यह फांसी घर के नीचे का कमरा है, जहाँ सबकी लाश फांसी से लटकने के बाद ऊपर से नीचे आती। लाइट एंड शो का वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करूँगी, देखिएगा।
पे लिखी है कहानी लोगों, कहां से शुरू करूं ये कहानी। जुल्म सितम की ये रास्ता, आजादी के परवाने रोमन भूगोल शास्त्री टॉम ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एक्टिव। पट्टन पका 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 रे पका पका रे पका पका रे पका पका रे गोरी पलटन पका पका। इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया।